जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी की मेहर और ग्रेस है कि कहते हैं ना, लायक उन्होंने लायक समझा, सत्संग करा रहे हैं। एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि कुछ ऐसा हो रहा है कि पीछे हफ्ते 10 दिन से आई बीन डूइंग सत्संग एवरी सेकंड डे और थर्ड डे। इट इज सो ब्यूटीफुल। मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ ना कि थैंक यू गुरु जी कि आपने लायक समझ रहे हो कि मैं सत्संग कर पाऊँ। सो आई स्टार्ट विद तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई। दिस इज द शब्द विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड आई बिलीव इन दिस कि मेरे माता पिता, भाई, मित्र सब वही हैं और हर जगह रक्षा भी वही करते हैं। जहां जाओ उनको साथ लेके जाती हूँ। एंड हमेशा कहती हूँ गुरु जी आप मेरे राखन हार हो। ये नहीं है अभी भी जाओ कहीं अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, बट देयर एक अंदर एक सेटिस्फैक्शन है दैट ही इज देयर विद मी एंड ही इज गोइंग टू टेक केयर अबाउट एवरीथिंग। सो I start my journey with Guruji. I bow my head. Thank you, Guruji, for calling us, taking us under your शरण। पल पल शुक्राना गुरुजी, हर उस समय का, हर उस घड़ी का जो आपने हमें अपने साथ रखा, हमें संभाला। हमें गुरुजी के बारे में थोड़ा सा पहले पता था। हमारे जो एक रिलेटिव से वो फ्रेंड्स से जाते थे, बट कुछ इतना ध्यान नहीं दिया कि आजकल के जमाने में गुरु को कोई नहीं मानता। बट इन 2009 दे कॉल्ड अस फॉर द सत्संग एंड हम कहीं बाहर जा रहे थे तो हमने सोचा हम माथा टेक के निकल जाएंगे। बट व्हेन वी वेंट फॉर द सत्संग, इट वाज द मोमेंट वी एंटर्ड द हॉल, इट वाज सो ब्यूटीफुल। द ऑरा वाज सो पॉजिटिव, द डेकोरेशन एंड गुरु जी का स्वरूप ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं कोई एक बहुत ही कोई एक वाइट लाइट सी जैसे सब तरफ एक नजर आ रही थी गुरु जी के स्वरूप पे, गद्दी पे। सो एंड बिफोर कमिंग टू गुरु जी आई वॉज इन टू चांटिंग और मुझे लगता था कि उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। तो जब हम ये सत्संग पे गए, सब कुछ गया, पहली बारी लंगर खाया, चाय नहीं चाय प्रसाद भी। एंड जब हम अंदर गए तो अनिल हंसराज जी का लाइव शब्द चल रहा था, लाइव चल रहा था। एंड ही वाज सिंगिंग गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा गोविंद। आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली, बट मुझे लगा और शब्द कहीं कहीं सुना भी था, बट आई वाज नॉट दैट कनेक्टेड टू गुरबानी। ये भी गुरु जी की मेहर है कि उन्होंने मुझे जब से उनके साथ जुड़ी हूँ, मुझे गुरबानी के साथ उन्होंने ही जोड़ा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस शब्द को पता नहीं कब से सुनती आ रही हूँ। और जैसे ये शब्द जैसे बोल वो गाई जा रहे, तो मुझे लग रहा था एक एक वर्ड उस शब्द का मेरे एक बॉडी के अंदर रोम रोम में वो समाता जा रहा है। इतना सुंदर उस टाइम मुझे वो शब्द लगा। वहां पर शब्द के बाद हमने सत्संग सुने, पुरानी संगत के नारंग अंकल, नीरू सैकल आंटी, इंतर अंकल अंकल के बाद। और आई कुड मेरे को थोड़ा सा कनेक्शन में टाइम लग गया। इट वाज एवरीथिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल, द ऑरा वाज वेरी गुड। सो आई वाज लुकिंग एट माय हस्बैंड कि अभी वो बोलेंगे चलने के लिए, बट एवरी टाइम आई लुक्ड एट हिम, ही सेड नहीं बैठ जाओ। फिर हम लंगर खा के निकले और पहले ही सत्संग पे हमें वी गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल स्वरूप ऑफ गुरु जी एंड अ ग्रंथ बाय रिटन बाय रघुवीर राय अंकल, जो बड़ा उनका ग्रंथ है गुरु जी का, हमें वो मिला। सो फर्स्ट शुक्राना गुरु जी का हमें अपने पास बुलाया। दूसरा शुक्राना जो हमें उनके पास लेके गए, गुरु जी कहते हैं ना कि उनका शुक्राना बहुत जरूरी है जिन्होंने आपको मेरे साथ जोड़ा। सो उनका बहुत बहुत शुक्राना उन अंकल का, उन आंटी का, जिन्होंने हमें गुरु जी के पास इस इतनी सुंदर ब्यूटीफुल जर्नी नेम्ड गुरु जी, हमें उसके साथ गुरु जी ने जोड़ा। उसके बाद तो बस एक यही था, जितना फरदा सडिबा असारुल जाना सी। आफ्टर अटेंडिंग सत्संग, लिटिल डिड वी नो कि हमारा टाइम आ गया है। और गुरु जी भी कहते ना कि मैं अपना भक्त नहीं छड्डा, कि क्यों हमारे जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आनी थी। एंड जिन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा था उन्होंने मुझे बोला उस दिन कि गुरु जी जब चोले में थे वो बोल के गए थे उनको कि जितने तुम्हारे नंबर, फोन नंबर में जितने भी जिन लोगों के नंबर्स हैं, वो एक दिन सब मेरे पास आएंगे। तो शी सेड, मैं हंसी थी, गुरु जी कौन आएगा आपके पास, अभी तो इतनी थोड़ी संगत होती है। कहती बट आज मेरे फोन में जितने मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं, धीरे धीरे करके एवरी वन स्टार्टेड कमिंग टू गुरु जी। सो गुरु जी का स्वरूप मिला और हाँ, हमारा टाइम आ गया था गुरु जी के साथ जुड़ने के लिए। ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ लाइफ। जो स्वरूप हमें मिला, मैंने घर आके थोड़े टाइम के लिए हमारी एक लॉबी थी उस पर रख दिया। एंड इट वाज नॉट अ फ्रेम स्वरूप, तो बट ऑरा इतना ब्यूटीफुल था, आते जाते गुड मॉर्निंग गुड नाइट गुरु जी कर देती थी। बट पता नहीं, मेरा शायद अभी कनेक्शन का टाइम नहीं था। मुझे लगा कि शायद मैं बेअदबी कर रही हूँ, बिकॉज अभी हम इनको मानते नहीं है, एंड व्हाई शुड वी कीप स्वरूप
इनका यहाँ पे रखने के लिए। सो आई टुक दैट स्वरूप, फोल्डेड डिड इट एंड केप्ट इट इनसाइड, अंदर रख दिया मैंने। और काफी टाइम, साल भर बिल्कुल भूल भी गए उसको रखे। धीरे धीरे गुरुजी की कोई इक्की दुख, कोई कभी कोई बोल देता था तो बोल देते थे हाँ अच्छा अच्छा वो गुरुजी। सो नाउ अवर एक्चुअल जर्नी स्टार्टेड इन 2010। मेरे बेटे को एडमिशन मिली होटल मैनेजमेंट कोर्स में, एंड हमने उसको छोड़ने जाना था उदयपुर। नई कार खरीदी थी, और ऑन द वे आवर कार मेट विद इन अ वेरी वेरी बैड एक्सीडेंट। माय सन वाज ड्राइविंग, एक गाय गाड़ी के आगे आ गई, और पूरी गाड़ी हमारी आगे से डैमेज हो गई थी। एंड बट लकीली एयर बैग नहीं खुले थे। एंड वहां के लोगों ने, जो दो तीन लोग आए, उन्होंने बोला आप यहाँ से निकल जाइए, बिकॉज यहाँ पे कोई भी आके बोल देगा ये गाय उनकी है और आपसे ऐसे ही पैसे ऐंठेंगे, तो आपकी अगर गाड़ी स्टार्ट होती है तो आप निकल जाए। हमें उम्मीद नहीं थी गाड़ी स्टार्ट होगी, बट क्योंकि एयर बैग नहीं खुले थे, गाड़ी स्टार्टेड। धीरे धीरे करके हम भीलवाड़ा तक आए। सो दिस वाज द फर्स्ट की गुरुजी ने हमें, तब भी हमें इतना नहीं पता, ध्यान नहीं आया कि क्योंकि गुरुजी हमारी लाइफ में आ चुके हैं और उन्होंने हमारी रक्षा करी है। बाद में हमने बहुत टाइम बाद रियलाइज करा कि वो जो एक्सीडेंट हुआ उसमें गुरुजी हमारे घर आ चुके थे, तो शायद, और उन्होंने ही हमें वो लाइफ दी, नहीं तो कार का बुरा हाल था, शायद जो आगे बैठे थे वो तो कभी बचते ही ना। सो देन अगेन इन 2010 सितंबर मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के सत्संग में बुलाया। एंड जब मैं वहां गई और देखा गुरुजी का स्वरूप, एंड फिर मुझे लगा ये तो वही सेम, उसने मुझे कहा कि आईएएस गुरबानी होती है। तो व्हेन आई वेंट देयर से सेम गुरुजी। सो दिस टाइम जब मैं उसके घर गई, तो मेरे इट वाज द ये टाइम था कि जब माय हस्बैंड वाज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ फेज इन हिज लाइफ। वो कंस्ट्रक्शन में थे, एंड जो जिस क्लाइंट के लिए वो बना रहे थे फ्लैट्स, ही वाज उसके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत था उनके और मेरे हस्बैंड के अंदर, और वो दैट क्लाइंट स्टार्टेड थ्रेटनिंग हिम विद वेरी बैड कॉन्सिक्वेंसेस। एंड कोई ड्यू पेमेंट्स भी नहीं दे रहे थे। मोर एवर, एक मेरे अंकल, माय मामा जी वाज ऑन डेथ बेड, ही वाज अ स्पेशल चाइल्ड, उनको मुक्ति नहीं मिल रही थी, एंड ही वाज इन अ डीप पेन। सो जब मैं उस सत्संग में गई, आई जस्ट प्रेड टू गुरुजी, गुरुजी आप, पहले भी आपके पास आई, और अब आप दोबारा मैं आपके पास, मुझे नहीं पता था कि आप ही होगे। मैं तो बिना किसी सोच के यहाँ आ गई। और प्लीज इतना आपके बारे में बीच बीच में सुन भी रही हूँ कि आप मिरेकल्स करते हो, तो आप प्लीज ये मेरे हस्बैंड की इतनी प्रॉब्लम चल रही है, आप वो ठीक करो, मेरे मामा जी को मुक्ति दो, मैं आपके मंदिर आऊं। सो आफ्टर दैट, मैं आई थिंक आफ्टर दैट 3 और 4 डेज, जो प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड की चल रही थी क्लाइंट के साथ, वो धीरे धीरे सॉर्ट होनी शुरू हो गई। और जो माय अंकल लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोर्ड वेरी पीसफुली, ही डाइड। सो ऑन 13 सितंबर 2000 हम पहली बारी हेवन ऑन अर्थ, बड़े मंदिर, वी वेंट टू मंदिर, बड़ा मंदिर, इट वाज मंडे। एंड व्हेन आई एंटर्ड द हॉल, द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड गुरुजी, बिकॉज उस टाइम मेरे हस्बैंड थोड़ा ड्रिंक भी करते थे और गुस्सा बहुत करते थे, तो ऐसे ही जैसे ही हॉल एंटर करा, आई जस्ट प्रेड टू गुरुजी, गुरुजी आप मेरे हस्बैंड का गुस्सा कम करो, थोड़ी ड्रिंक कम करो, तो मैं आपको मानूंगी। बिकॉज कनेक्शन नहीं था, जाते ही पहले एक ये शर्त रख ली गुरुजी के आगे। सो देन एनीवे वी स्टार्टेड गोइंग टू मंदिर ऑन मंडेज, एज गुरुजी फिक्स कर देते हैं अपने भगत का दिन। जो भी पुरानी संगत भी बोलती है कि उनके गुरुजी डेज फिक्स करते थे, तो गुरुजी ने हमारे लिए मंडे और थर्सडे फिक्स करा। सो वी स्टार्टेड गोइंग टू मंडे एंड थर्सडे टू मंदिर। और पहला लंगर हमने मंदिर में थर्सडे को करा, और उसमें जो दाल थी वो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल सूट नहीं करती थी, तो मैं देख रही थी कि बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, बट उस दिन के बाद और आज तक वो दाल खाने के बाद उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद बड़े मंदिर जाना शुरू हुआ, सेवा शुरू हुई। एंड जिन्होंने हमें गुरु जी के साथ जोड़ा, एक इस ब्यूटीफुल पाथ पे जोड़ा, उन्होंने एक दिन हमें मंदिर मिले और सत्संग करने के लिए बोला। मैंने बोला कि अभी हम सितंबर में जुड़े हैं, नवंबर में तो अभी हम कर भी नहीं सकते हैं, वी डोंट नो एनीथिंग, हमें कुछ मालूम नहीं। नहीं, आपने क्या करना है, दिस इज अ मैसेज फ्रॉम गुरुजी। गुरुजी के दरबार में खड़ा हूँ, एंड गुरुजी इज टेलिंग मी टू टेल यू टू डू अ सत्संग। खैर सत्संग हमने, फर्स्ट सत्संग 21 नवंबर 2010 को किया। घर में गुरुजी आया, गुरुजी का स्वरूप नहीं था, क्योंकि जो मिला था वो तो मैंने फोल्ड करके रख दिया था, जो मुझे मिल ही नहीं रहा था। सो आई टोल्ड माय हस्बैंड की सत्संग करना है, वी यू हैव टू गेट अ स्वरूप। सो मेरे हस्बैंड भी चले गए लेने के लिए स्वरूप, और जब वो लेके आए स्वरूप, हमने नहीं खोला। सत्संग वाले दिन सुबह ही वो स्वरूप आया, शाम को सत्संग था, और जब हमने दरबार दरबार का, वो लोग आए, उन्होंने थोड़ा सा डेकोरेशन करे, जब हमने स्वरूप खोला तो वही स्वरूप जो पहली बारी हमें मिला था, सेम जगह आके लगा, जहाँ जो जो एक
बिना फ्रेम के स्वरूप मैंने गुरु जी का लॉबी में लगाया था। वो गुरु जी का जब स्वरूप आया, सेम स्वरूप आया, और उसी जगह लगा जहाँ पहली बारी मैंने गुरु जी का स्वरूप रखा रखा था। और बाद में वही गुरु जी ने उस घर में अपना स्थान चुना बैठने के लिए, और वहीं पे उन्होंने अपना मंदिर, एक छोटा सा दरबार भी वहीं पे बनवा लिया गुरु जी ने। हम जब तक हम उस घर में रहे, वो गुरु जी का दरबार ही बना रहा। सो इसके बाद हमारी जर्नी और आगे बढ़ती चली गई। देन बिकॉज आई वाज इनटू चांटिंग, तो मुझे लगा कि मैं चांटिंग छोड़ना चाहती हूँ, एंड बिकॉज दो जगह शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे ड्रीम्स आने भी शुरू हो गए। आई कुड, कभी येलो स्नेक्स आ रहे थे ड्रीम में, कभी मुझे लग रहा था द चांटिंग जिसके सामने मेरे को हॉन्स ऑन कर रही है, वो ऐसे जल रहा है। सो एंड संगत जी, जब आप बुद्धिज्म चांटिंग करते हो तो जो आपके लीडर्स होते हैं, तो वो आपको बहुत, जब व्हेन यू वांट टू लीव इट, तो मुझे लगा वो बहुत बड़ा मुझे लेक्चर देंगे कि आप क्यों छोड़ रहे हो, यू आर क्रिएटिंग अ बैड कर्मास फॉर योरसेल्फ। खैर मैंने गुरुजी को अरदास करके, गुरुजी मुझे छोड़नी है, सो अब आप देखें। सो आई कॉल्ड द लीडर्स जो आएगा हॉन्जन लेने। सो जो लेने आई, एक लेडी आई लेने, हमारी लीडर जो थी, तो शी सेड, गुरुजी का स्वरूप देख के उसने बोला कि आप ये एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। मैंने कहा हाँ जी। कहते हाँ, मैं भी एक बार इनके पास गई थी, एंड ही टोल्ड मी टू कम अगेन, बट मेरी शायद जो डेस्टिनी थी, एंड आई फाइंड पीस इन chanting, but you are going to a very beautiful place, keep going and stay blessed. And I was just looking at Guruji's face, और उसका फेस, कि मैंने सोचा था पता नहीं मुझे क्या बोलेगा, एंड शी इज सेइंग कि आप बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, और आप प्लीज स्टे ब्लेस्ड। सो इसी तरह मैंने अपना वापस कर दिया अपना को हॉन्सन, एंड गुरुजी की जर्नी, ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट हो गई। नाउ इन दिसंबर मेरे हस्बैंड को, अंकल को मौका मिला डुगरी जाने का, जिन्होंने हमें साथ जोड़ा था। तो उन्होंने ही बोला कि हमें गुरुजी का हुक्म है कि हमने कोई पुरानी संगत के सत्संग रिकॉर्ड करने हैं, तो अंकल आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते। सो मेरे हस्बैंड चले गए, उनके साथ ड्राइव करके जाना था। सो ही मेट ऑल पुरानी संगत, पर वो भी गुरुजी का एक तरीका था। बिकॉज आगे जो मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम आनी थी, उसके लिए शायद वो गुरुजी की मेडिसिन से सत्संग सुनवा रहे थे, रिकॉर्ड सत्संग करवा रहे थे, मंदिर, डुगरी मंदिर, जलंधर मंदिर, पुरानी संगत के बैठ के सारे वो सत्संग सुन रहे थे। इट वॉज हिज मेडिसिन। क्योंकि जैसे ही जब वो वापस आए, एंड 31 दिसंबर को ही गॉट सेवा इन मंदिर, जल प्रसाद सेवा उनको मिल गई, बट जब वापस आए तो ही हैड लिटिल फीवर। तो जब रात भर सेवा करी, अगले दिन 1 जनवरी को जब वापस आए तो फीवर काफी बढ़ गया था। एंड हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे वो भी नहीं थे, ही वॉज ऑल्सो इन हॉस्पिटल, कुछ उनको भी प्रॉब्लम हो गई थी। सो हमने एक लोकल डॉक्टर को कांटेक्ट करा, एंड उसने कुछ टेस्ट बोले, हमने टेस्ट कराए, वो टेस्ट सारे नेगेटिव आए। सो ऑल द टेस्ट, चिकनगुनिया, डेंगू, टाइफाइड, टीबी, सब टेस्ट नेगेटिव आए, कुछ नहीं निकला। बट देन ऑन 7th 8th January को हालत इतनी खराब हो गई, ही कुड नॉट स्टैंड। The fever was 105. So I called the doctor again. He says, you take him to the hospital. आप इनको हॉस्पिटल एडमिट करा दीजिए। सो हमने उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया। अगेन द सेम थिंग, द सेम प्रोसेस स्टार्टेड, ऑल द टेस्ट, बट एवरीथिंग वाज नेगेटिव। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बट एंड ही स्टार्टेड लूजिंग वेट। सो 1st January से लेके 18 January तक he was not well, and he lost about 19 kgs of weight, and he was just became a skeleton. 2 जने उठ के चलाते थे, बिठाते थे। इस दौरान जब हम हॉस्पिटल में थे, तो हमें नहीं मालूम था कि कहाँ से कोई संगत, किसको पता चला, तब इतना किसी को जानते नहीं थे। संगत स्टार्टेड कमिंग टू हॉस्पिटल, अंकल को मिलने के लिए, कोई प्रसाद लाता था, एंड पुरानी संगत कोई आके बैठ के सत्संग करता था, कोई रात को रह भी जाते थे कि नहीं आज हम रहेंगे। लेकिन कुछ उसका हमें नहीं डायग्नोज हो पा रहा था कि फीवर क्यों हो रहा है बार बार, ये क्यों नहीं नीचे आ रहा। इस दौरान एक मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, वो आए हॉस्पिटल में, और उनका अपने साथ एक फ्रेंड, उनका डॉक्टर फ्रेंड थे, वो साथ आए। तो उन्होंने बोला कि मुझे लगता है दिस इज अ ड्रग इंड्यूस्ड फीवर, आप ड्रग्स देने बंद करेंगे तो ये फीवर उतर जाएगा। ही जस्ट स्पोक विद द डॉक्टर्स ऑफ द, जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, उनसे बात करी, बट दे वर रिलक्टेंट। दे सेड नहीं, विल स्टार्ट विद स्टेरॉइड्स। मेरे हस्बैंड ने स्टेरॉइड देने से मना कर दिया। तो दिस इज, आप रिक्वेस्ट करी उन्होंने कि आप एक बार ड्रग्स छोड़ के देखिए, आई एम श्योर फीवर उतर जाएगा। खैर उन्होंने एक दिन ड्रग्स नहीं दिए, मेडिसिन में फीवर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। लास्ट डे बचा था, दे सेड कि ठीक है, हमने सब टेस्ट करे, एंड एक टेस्ट रह गया, क्लोनोस्कोपी।
Normally that test we do it up age 58 60 की एज में करते हैं, बट सिंस यू आर इन द हॉस्पिटल एंड कोई डायग्नोज नहीं हो पा रहा, तो लेट्स डू दिस टेस्ट ऑल्सो. तो जब उन्होंने क्लोनोस्कोपी करी एंड जब रिजल्ट आया, तो द डॉक्टर सेड, जिसने क्लोनोस्कोपी करी थी, कि चाचा साहब डोंट रीड बिटवीन द लाइंस, आपकी हमने क्लोनोस्कोपी करी, एवरीथिंग इज फाइन, यू आर परफेक्ट, बट एक हमें टिश्यू मिला है जो कभी भी, इट कुड हैव बीन अ कैंसेरियस टिश्यू, बट हो सकता, नहीं हो सकता, कुछ ऐसा आपको घबराने की बात नहीं, एवरीथिंग इज फाइन. हमने वो टिश्यू बायोप्सी के लिए भेज दिया. सो देन वी केम होम, इट वाज माय डॉटर्स बर्थडे, शी इंसिस्टेड दैट पापा को घर लेके जाना है. डॉक्टर्स ने भी दे दिया कि फीवर भी थोड़ा कम होना शुरू हो गया था, तो वी केम बैक होम. जब घर आए और रिपोर्ट भी आ गई और एवरीथिंग वाज फाइन, तो घर आने के बाद संगत जी, आपका आज मैं सत्संग का पढ़ी थी, सेवा सिमरन संगत सत्संग. सो यही तीन चीजें, संगत आती थी हमारे घर, हमें नहीं पता कहाँ से आती थी. लंगर जो बना होता था हम एज ए लंगर संगत के साथ शेयर करते थे. सत्संग, कितनी पुरानी संगत जिनको हम जानते भी नहीं थे, आई डोंट नो गुरुजी कहाँ से भेजते थे. दिस यूज टू सिट विद माय अंकल, सत्संग सुनाते थे, एंड लंगर, एंड सेवा तो चलो, जो शायद वो मेरी सेवा थी, जो लोग संगत आ रही थी उनकी सेवा कर रही थी मैं. सो दीज थ्री थिंग्स, लंगर, सेवा, सत्संग, और शब्द तो सारा दिन चलते ही रहते थे घर में. जिस डॉक्टर्स ने बोला था माय हस्बैंड विल टेक अबाउट 4 to 5 months to get back to normal, he was up in 3 to 4 weeks. तो जब संगत आती थी तो देयर वाज दिस अंकल, ही इज नो मोर नाउ, भाटिया अंकल, गॉड सेंट करके, गुरुजी सेंट एंजल टू अवर लाइफ. ही यूज टू कम एवरी डे, और वो जो भी कुछ हमारे फ्रेंड्स मिलने आते थे उनके साथ अपने सत्संग शेयर करते थे, जो गुरुजी के बारे में जानते भी नहीं थे, और धीरे धीरे वो भी गुरुजी के साथ जुड़ना शुरू हो गया. आज हर जो मेरे फ्रेंड्स आए, सब, एवरी वन इज कनेक्टेड टू गुरुजी. सो अंकल उनके साथ सत्संग करते थे, एंड दे यूज्ड टू से कि अंकल आपको कैसे पता कि हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है. सो गुरुजी ने बहुत संगत को जोड़ा उस दौरान. तो जब इट वाज 26 जनवरी, एंड मल्लू फार्म में एक बार बहुत बड़ा सत्संग हुआ, जिन्होंने हमें जोड़ा था उन्होंने ही करा. आई टुक अ फ्लावर डेकोरेशन, मैंने कहा बिको थोड़ी आप सेवा दीजिए. वहां पर रघुबीर अंकल ने सत्संग करा, एंड जब वो सत्संग कर रहे थे, आई हैड टीयर्स इन माय आईज, बिकॉज आई कुड फील दैट गुरुजी टेलिंग मी, ए सत्संग सुन, ए तेरे वास्ते. बिकॉज he was narrating सत्संग ऑफ हिज फादर, कि कैसे उसके फादर वाज ऑन द बेड, एंड बहुत तकलीफ में थे, तो गुरुजी ने उनको बोला था, ते कर्म कटा रहे हो. सो दिस इज द मैसेज वी गॉट फ्रॉम वन ऑफ द संगत, कि 9 दिन हॉस्पिटल रखे, 9 ग्रह कटे हैं, जो ये कर रहे हैं इसके कर्म है, जो कटा रहा हूँ, मेरे साथ रहे तो कट रहे हैं कर्म. सो it was a very loud message. Came back home, then 28th January, my husband tells me, I want to eat something, so कुछ give me something soft to eat. तो मैंने इडली बनाई, I gave him इडली, तो he had half इडली, half छोड़ दी उन्होंने. And then अभी वो खा ही रहे थे, I get a call from भाटिया अंकल. He says कि आंटी मैं अभी ध्यान में बैठा था, गुरुजी मेरे ध्यान में आए, I saw him sitting on your dining table ईटिंग इडली, आधी उन्होंने खाई, आधी उन्होंने आपके हस्बैंड को दी, और बोला जा तेनू ठीक कीता, खुश रह, कल्याण कीता. तो आई सेड अंकल मैंने तो अभी इडली बना के दी है उनको. कहते बस तुसी शामी आज थोड़ी जी संगत ਨੂੰ बुलाओ, साउथ इंडियन बनाओ और गुरुजी ਨੂੰ खिलाओ. सो आई डिड दैट, एंड उसके बाद अंकल की जो एकदम से रिकवरी शुरू हुई, इट वाज लाइक विद इन 2 weeks ही वाज अप एंड बैक टू सेवा अगेन इन मंदिर. सो शुक्राना गुरुजी. बट हम इंसान हैं, मन में हमारे कहीं एक था कि गुरुजी क्या हुआ था, इतना सब टेस्ट सब कुछ नेगेटिव, बट हुआ क्या था कि कुछ भी नहीं निकला, बट इतनी तकलीफ सब कुछ. सो ऐसे ही आफ्टर दिस 1 or 2 months वी वेंट फॉर वन सत्संग, एंड सत्संग से आज्ञा लेके उठ के निकलने लगे, तो एक आंटी ने बोला अंकल बैठ जाओ, सत्संग सुन के जाओ. सो जब उन्होंने सत्संग नरेट करा और जब उठने लगे से, अंकल ਤੁਹਾਨੂੰ पता है साडी गुरु जी कैंसर ਨੂੰ बुखार इच बदल देंदे ने. Both of us looked at each other because we got that message very loud and clear कि क्या हो सकता था, और गुरुजी ने उस चीज को क्या एक छोटे बुखार में बदल के अंकल का कल्याण कर दिया. सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना से. और ये जो मैं अब इतना शुक्राना कर रही हूँ ना, इसको शुक्राने बोलते हुए भी मुझे बहुत टाइम लग गया. शुक्राना करना भी गुरुजी ने सिखाया. सो ऐसे धीरे धीरे हमारी सेवा मंदिर में शुरू हो गई. देन अगेन माय अंकल, बिकॉज गुरुजी ने अंकल को 3-4 लाइफ्स दी हैं. देन 2012 में अगेन, इट वाज 5th March,
he had some pain in heart and stomach में पेन था and arms में पेन था and we went to doctor. जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे सेड कोई नहीं, देखो अनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है तो ये तू दवाइयां ले, यूल बी फाइन. मंडे का दिन था, वी केम टू मंदिर. हिज पेन वॉज इंक्रीजिंग. चाय प्रसाद दी, समोसा प्रसाद लिया. और तब चाय प्रसाद समोसा प्रसाद पीछे जो पेंट्री है वहां से मिलता था. और तब पिया एंड ही सेज मेरा और मन है. इतने पे माली अंकल आए, उन्होंने 2 समोसा प्रसाद अंकल को और दिया और चाय प्रसादी, बोलो अंकल ये खाओ. एंड खा के हम घर आ गए. बट हिज पेन स्टार्टेड इंक्रीजिंग. वो इतनी बढ़ गई कि अनबियरेबल हो गई. आई कॉल्ड माई डॉक्टर. ही सेड कि आप इनको हॉस्पिटल ले जाओ एंड एंजियोग्राफी कराओ. सो वी वेंट टू दिस हॉस्पिटल मेदांता एंड उसका और हमारे घर का रास्ता पौने घंटे का है. एंड इट वाज अ पीक आवर्स एंड यू नो पीक आवर्स इन दिल्ली गुड़गांव इट्स वेरी वेरी बैड. Prayed to Guruji. Within 20 minutes, my daughter was driving the car. Within 20 minutes, we were in the hospital, and doctors gave him morphine का injection दिया. And जब तक, and I think within 4 to 5 minutes, he was in a operating procedure room में चले गए, and doctor started the procedure. इधर अभी हम फॉर्म्स ही भर रहे थे. एंड उसके बाद डॉक्टर्स ने हमें बताया कि 2 आर्टरीज ब्लॉक है, एक 90% और एक 89%, और 2 स्टंट्स डलेंगे. So it was again, it was Guruji's meher. इतने लोग उस दिन, when my husband came out of the table, procedure उनसे सब कुछ हो गया, बाहर आए, there was a line of people waiting for the procedure to get done, and my husband was there in 4 minutes. And my husband says, doctors tells him कि आँख का जब मैं procedure कर रहा था उसके दौरान एक टाइम था, my husband also tell me कि 2 मिनट का था, when I went into deep slumber, I don't know where I was, and the doctor says वो 2 मिनट जो आप थे स्लम्बर, डीप स्लम्बर में थे, वो आपकी पेस जो हार्ट की बीट थी वो बहुत कम हो गई थी. इट केम टू 20. एंड मुझे नहीं समझ आ रहा था सडन कि क्या करना है. ही वॉज अ न्यू डॉक्टर एंड कहता पता नहीं कहाँ से गुड सेंस प्रिवेल्ड ऑन मी. मैंने पेस मेकर लगा के आपके हार्ट को स्टेबलाइज किया एंड स्टंट स्टार्टेड. एंड दैट वाज द टाइम माय हस्बैंड सेज ही कुड फील गुरुजी स्टैंडिंग इन येलो चोला at the back of his head and saying, and he was telling गुरुजी बच्चे बहुत छोटे हैं. तो गुरुजी ने कहा उनको, तो चिंता ना कर, मैं नाल खड़ा हैगा, कुछ नहीं होएगा. सो गुरुजी टुक केयर ऑफ हिम. ही केम बैक टू, आई मीन उसके बाद वो अपना आईसीयू में उनको शिफ्ट कर दिया. और जब ये हार्ट की प्रॉब्लम हुई 2 दिन पहले मेरे अंकल को एक ड्रीम आया, कोई अलका आंटी है जो उनको ढूंढ रही है, कुछ लेना चाहती है. सो हमने संगत से पूछा कोई अलका आंटी से, सिद्धि तो बहुत अलका आंटी है, पता नहीं आप किस अलका आंटी की बात कर रहे हैं. तो जो उस दिन रात को अटेंडिंग डॉक्टर थी, हर नेम वॉज अलका. सो गुरुजी ने वो भी पहले अंकल को बता दिया कि ये एक है जिनको मैं तेरी तेरी रक्षा के लिए, तेरे को देख रेख के लिए भेज रहा हूँ. एंड माई हस्बैंड सेज वो उस लेडी डॉक्टर ने इतना ध्यान रखा. ही वाज शी वाज कॉलिंग हिम एन अंकल. यंग गर्ल थी एंड सिर्फ पूरी रात ही शी वाज लुकिंग आफ्टर हिम सो वेल. सो एंड उसके बाद जब सुबह डॉक्टर आया, ही वाज लुकिंग कि क्या डैमेजेस हुए हैं. एंड माय अंकल आस्क्ड हिम कि क्या डैमेज हुआ है. डॉक्टर सेज आप जिस कंडीशन में आए थे, हार्ट डैमेज कुड हैव बीन 70%, बट अभी मैं देख जस्ट 40%. डोंट वरी, यू विल बी फाइन सून. उसके बाद हम घर आ गए और घर में अगेन जब लोग मिलने आते तो ही गॉट ब्लिस्टर्स ऑन हिज टंग, कुछ खा नहीं पाते थे. तो 3-4 दिन कुछ नहीं खा पाए. अगेन आई गेट अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ गुरुजी संगत की गुरुजी कह रहे जैसे भी हो उसको बोलो मंदिर आके लंगर करे. सो बड़ी मुश्किल से भी टुक टू द मंदिर. मंदिर लेके गए. वहां पे थर्सडे का ही दिन था. ही हैड बन चपाती चटनी बड़ी मुश्किल से जल प्रसाद के साथ. एंड वो खाते ही अगले दिन 90% ऑफ हिज blisters on tongue was gone and he was fine, started eating everything. So ये गुरुजी का लंगर, इसके बारे में हियर 1 मिनट में बोलूंगी कि कई बार हम जैसे लंगर कहीं जाते हैं, मंदिर जाते हैं, किसी के घर सत्संग पे जाते हैं, लंगर हम ऐसे कहते हैं ओ इतना लंगर नहीं. लंगर की महिमा वहीं खत्म हो जाती है जब हम लंगर की प्लेट को देख के बोलेंगे बहुत ज्यादा है, हम नहीं खा. लंगर आपके पास जो है, टेक इट एज योर मेडिसन. ये लंगर गुरुजी की सबसे बड़ी देन है हमें. इट्स योर मेडिसन. आपके कलह कलेश रोग कुछ भी हो, दिस इज एक ही इलाज है लंगर गुरुजी का. आप उसको प्रेम से, जितने प्रेम से, जितने विश्वास से आप उस लंगर को करोगे, सारी ब्लेसिंग्स आपको उस लंगर में मिलेंगे. दिस इज व्हाट हैपेंड विद माय अंकल. उन्होंने लंगर खाना शुरू करा. सेवा दोबारा वापस शुरू हो गई. सेवा अंकल की लंगर हॉल में ही लगी हुई थी, बेसमेंट में तब लंगर होता था, उनके लंगर में ही सेवा लगी हुई थी.
सो लंगर जो बचता था, जो नीचे गिरता था, ही यूज टू हैव दिस लंगर विद दिस फेथ कि ये मेरी दवाई है और गुरुजी आपने मुझे इससे ठीक करना है। एंड गुरुजी शोड मी अ ड्रीम कि जो तेरा अंकल ए लंगर खांदा है ए उदी दवाई है, ए इहदे नाल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। एंड वही हुआ एंड स्टार्टिंग गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम द संगत। मंदिर जाते थे सेवा के लिए, ओ आंटी चिंता क्यों करते हो, गुरुजी ने तो अंकल को नया हार्ट दे दिया, यंग हार्ट हो गया, अंकल का तो बच्चों वाला हार्ट हो गया, डोंट वरी बहुत जल्दी अंकल फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। और वही हुआ। बीच बीच में जब हम डॉक्टर्स के चेकअप के लिए जाते थे तो डॉक्टर यूज्ड टू टेल अंकल कि नहीं आपने तला नहीं खाना, घी नहीं खाना, बट दैट वाज वी वर ईटिंग इन द लंगर, समोसा प्रसाद, खीर, हलवा प्रसाद। सो हमने उस डॉक्टर को नहीं बताया कि अगर बताते तो वो खैर कहता है कि आप ये सब क्या खा रहे हो। एंड फाइनली जब 1 साल के बाद उनका पूरा प्रॉपर थॉरो चेक हुआ, टीएनटी, स्ट्रेस को सब कुछ, से डॉक्टर सेड यू हैव अ हार्ट ऑफ अ यंग चाइल्ड, गो एंजॉय योर लाइफ। सो शुक्राना गुरुजी, फिर से अंकल को एक नई जिंदगी, एक नई हेल्थ प्रोवाइड दी उन्होंने, जो अंकल के इतना उनके ब्लेसिंग्स उन्होंने गुरुजी ने अंकल को दी। सो संगत जी ऐसे ही जब अंकल का ये होना शुरू हुआ, द सेकंड तो दैट टाइम माय डॉटर वाज इन कॉलेज एंड शी वाज डूइंग आर्किटेक्चर एंड शी वाज इन 5th ईयर और उसको आगे बाहर पढ़ने जाना था। शी वांटेड टू डू हर ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया इन न्यूयॉर्क। तो उसने पहले तो जो उसकी ग्रेजुएशन हुई, शी वाज अ हार्ड वर्किंग गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, शी वांटेड टू टॉप हर कॉलेज। उसको बड़ा मन था मैं कॉलेज टॉप करूं, गोल्ड मेडल लूं, एंड शी वाज वर्किंग हार्ड आल्सो फॉर दैट। तो लेकिन जब उसकी थीसिस हुई एंड जो उसने प्रोजेक्ट बनाया, जो बाहर से फैकल्टी मेंबर्स आए, उन्होंने उसकी थीसिस को बोला नो, दिस इज नॉट द थीसिस वी वांट। सो एक तरह से उन्होंने उसकी थीसिस को बहुत मतलब रिजेक्ट तुम, बट बहुत मार्क्स मुझे पता नहीं दिए, वो तो बाद में पता चला कि दिस इज नो, दिस इज नॉट द थीसिस वी वर लुकिंग फॉर, सो इट इज ओके। एंड उस दौरान जब जिस दिन उसका ये थीसिस था, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय भाटिया अंकल। ही सेड आई वाज सिटिंग इन ध्यान टुडे, गुरुजी केम इन माय विजन एंड एक पेपर पे लिख के गए हैं गोल्ड मेडल रिकमेंडेड टू अंकिता चाचला। तो जब वो घर आई तो मैंने उसको ये बताया, कहती मम्मा हो ही नहीं सकता, मेरी थीसिस बहुत बुरी गई है एंड दे रियली, उन्होंने बहुत उसमें से चीजें निकाली कि ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। तो शी वाज इन टीयर्स कि मम्मा ये तो हो ही नहीं सकता। आई सेड बेटा अगर गुरुजी ने बोला है, so let's wait for the result. I'm sure if Guruji said gold medal, तो you will get gold medal. And Sangat ji, believe me, जब उसका result आया, not only she topped the college, she topped the subjects, and thesis में she got the gold medal. And to top it off, कि जब उसका convocation हुआ, तो जो गोल्ड मेडल दे रहे थे वो थक गए, तो उन्होंने जिस जिसने जिस बंदे ने उसकी उनकी वो करी थी थीसिस को रिजेक्ट करा था कि नो ये आपकी थीसिस अच्छी नहीं है, ही ओनली गेव दैट गोल्ड मेडल टू माय डॉटर। तो गुरुजी ने वो भी दिखा दिया कि जिसने तेरी रिजेक्ट करी थी उसी ने तेरे गले में गोल्ड मेडल डाला है। सो देन नाउ शी वांटेड टू गो टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड शी गॉट एडमिशन इन दैट। वो भी गुरुजी की मेहर और बहुत जल्दी उसका सब कुछ वीजा एंड एवरीथिंग, वी स्टार्टेड द प्रोसेस। बट क्योंकि अंकल उस टाइम बीमार हुए थे एंड फाइनेंसेस हमारे बहुत धीरे धीरे, उस टाइम वाज अ टाइम दे वर कमिंग वेरी डाउन, ही वाज इनटू कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज वर कमिंग डाउन, तो फाइनेंसेस भी हमारे धीरे 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 सबसे खराब होने शुरू हो गए थे। बट गुरुजी की मेहर और कृपा, वी कुड सेंड हर कि जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट था और जो कुछ भी था वो सब हम इकट्ठा कर पाए, दिखा पाए। एंड आई वांटेड टू डू सत्संग बिफोर शी वाज गोइंग टू यूएस। गुरुजी से मैंने आज्ञा मांगी सत्संग की एंड मैं मंदिर एक दिन गई एंड मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी शी इज गोइंग, आई वांटेड टू शुक्राना सत्संग, आप बताओ मुझे कब करना है। सो गुरुजी गेव मी अ डेट 16th April एंड शी वाज लीविंग ऑन 23rd April। एंड संगत जी बिलीव यू मी, 16th April को सुबह उसके ऑल वीजास, ऑल करेंसीज, एवरीथिंग वाज इन आवर हैंड्स इन द मॉर्निंग। एंड शाम को सत्संग हुआ एंड 23rd उसको हम यूएस छोड़ने गए। वहां भी गुरुजी ने उस पर बहुत मेहर रखी। अब बच्चा बाहर है, एज ए पेरेंट्स वी वर वरीड। शी गॉट अ फ्लैट वहां पे उसने लिया विद अनदर गर्ल एंड वो फ्लैट भी थोड़ा सा महंगा पड़ा, बट लेटर ऑन गुरुजी शोड अस, वहां सुनामी आया, सब पूरे मैनहट्टन में पानी था, बट दिस वाज द एरिया मैनहट्टन में जहाँ पानी नहीं था। पूरे मैनहट्टन में लाइट नहीं चली गई थी, बट इसका ये जो बिल्डिंग थी सिर्फ उसी बिल्डिंग में लाइट थी एंड वी कुड टॉक टू हर एवरी डे ऑन स्काई। सो
अब वो वहां थी और मुझे कभी कभी लगता था गुरुजी शी इज अलोन देयर। तब उस टाइम में न्यूयॉर्क में इतनी संगत नहीं थी, अब तो बहुत संगत है। उस टाइम इतनी संगत भी नहीं थी न्यूयॉर्क में, एंड मुझे लगा कि बच्चा वहां अकेला है। यूज टू प्रे टू गुरुजी प्लीज टेक केयर ऑफ हर, एंड गुरुजी ने ध्यान रखते थे उसका, हर छोटी बड़ी बात का, एवरी डे। सेकेंड डे शी टेल मी कि आज ये हुआ एंड ऐसा हो गया। सो आई कुड फील दैट गुरुजी इज टेकिंग केयर ऑफ हर। एंड उसका जब वहां पे फाइनली जब उसका रिजल्ट वगैरह आना था, एंड अगेन वी वेंट फॉर अ कॉन्वोकेशन, एंड उसने पूरे बहुत अच्छे तरीके से अपना 1 ईयर का जो कोर्स था करा। तो जब रिजल्ट आना था तो तुमने ऐसे गुरुजी को प्रे करा, गुरुजी यहाँ पे शी सच एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे इसको कोई प्राइज नहीं मिलेगा, यहाँ पे शी इज नॉट गेट एनी कुछ भी इसका नहीं है, इसने यहाँ पे इसने थीसिस करी है। सो एंड उससे जब मैं सुबह प्रे कर रही हूँ तो रात को गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया कि दो सरदार जी आए हैं, and they are calling for Ankita, and they gave her one packet with money. So next day when we went for the convocation, and again वहां भी उन्होंने इसका जो ग्रुप था, they talked that thesis जो इन्होंने वहां पे करी थी, एंड वहां पे इनको कैश प्राइज मिला था। सो शुक्राना गुरुजी फॉर टेकिंग केयर ऑफ हर, एंड शी कुड डू सो वेल। अब बच्चा था, वापस आई, उसको H1 वीजा नहीं मिला, उसको वापस आना पड़ा। ये भी गुरुजी की प्लानिंग थी कि H1 वीजा नहीं मिला, वापस आई, बट यहाँ पे शी सेड कि मैं यहाँ पे इतना पढ़ने के बाद मम्मा आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, आई वांट टू गो बैक। तो वो वापस चली गई कि चलो वहां पे जाके आई लुक फॉर अ जॉब। जॉब तो उसको मिल गई, बट नाउ शी वाज देयर, और मुझे यहाँ लग रहा था शी इज 26 गुरुजी, बाहर है बच्चा, आई वांट कि उसकी अब शादी हो जाए, तो मुझे लगेगा कि देन आई विल बी कंफर्टेबल कि उसकी शादी हो गई है, बिकॉज एज अ पेरेंट्स आई एम श्योर हर माँ बाप की इच्छा होती है कि राइट एज पे एक बच्चे की शादी हो जाए। स्टार्टेड प्रेइंग टू गुरुजी अगेन कि गुरुजी रियली अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। एंड देन वी केम टू नो कि शी कॉल्ड अस वन डे दैट वन ऑफ हर कुलीग जो उसके साथ उस कोर्स में था, वो ही वाज he's a foreigner, American है, and she really likes him, and वो भी he proposed her for the wedding, but she says I'll say yes only if you say, अगर आप मानोगे तो पहले तो मैंने कहा नहीं, ऐसे बाहर फॉरेनर के साथ, बट I said maybe good just wish. Then that boy said that he wants to come to India meet us. ही केम टू इंडिया, और इससे पहले संगत ही जब वो इंडिया आया थोड़े दिन पहले, उससे पहले गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया कि एक सत्संग हो रहा है, गुरुजी बैठे हैं पिंक चोले में बैठे हैं, और मेरे को बुलाते हैं, मैं जाती हूँ उनको माथा टेकती हूँ, एंड वो खड़े हो जाते हैं, स्माइल करते हैं और एक इशारा करके चले जाते हैं। तो मैं देखती हूँ गुरुजी ने कहाँ इशारा करा, एंड आई सी एक गुरुजी के गद्दी के साथ ही एक और छोटा सा एक चौकी सी पड़ी है, वहां पे एक बहुत हैंडसम सा एक लड़का बैठा हुआ। तो मुझे लगा कि जिसके घर सत्संग पे गई हूँ वो भी अपनी लड़की के लिए वाज आल्सो लुकिंग फॉर अ मैच, तो हो सकता है उसके लिए दिखाया हो। एनीवे कुछ बोला नहीं, बट ऐसा वापस आ गए। वो सत्संग में मैं देख के कुछ मेरे को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने क्या दिखाया। सो व्हेन दैट बॉय केम टू आवर हाउस, तो ही वाज द बॉय जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया था। सो एंड वी रियली लाइक द बॉय, एंड उसने अपने पेरेंट्स से हमारी बात कराई, एंड आई बिलीव यू मी संगत जी, शायद मुझे यहाँ पर मैं लड़का ढूंढती खुद तो मुझे इतना प्यारा लड़का नहीं मिलता जो गुरुजी ने उसको हमारी लाइफ में भेजा। सच अ नाइस बॉय, पेरेंट्स वर सो नाइस, और हम शादी फिक्स कर दी। बट नाउ दिस वाज द टाइम, ये टाइम था, दिस इज द टाइम जब गुरुजी ने मुझे अपना दिल से अंदर से शुक्राना करना सिखाया। गुरुजी बताया कि मैं क्या कर सकता हूँ, बिकॉज हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, द फाइनेंसेस वर रियली रियली बैड। शादी तो फिक्स कर दी, बट पता नहीं थी कहाँ से शादी करेंगे। वहां से अमेरिका से भी 35 लोगों ने आना था। रायन के पेरेंट्स, बॉयज नेम वाज रायन, उसके पेरेंट्स ने आना था, फ्रेंड्स ने आना था, उनका ठहराने का, शादी करने का। हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या करेंगे कैसे करेंगे। सो स्टार्टेड अगेन प्रेइंग टू। तो उस दिन दौरान हमें एक सत्संग सुनने को मिला कि एक अंकल गुरुजी के पास जाते थे, एंड बोलते थे कि गुरुजी मेरी कुड़ी दा ब्याह है, तो गुरुजी कहते थे फिर सानू की। तो एक आंटी ने उनको बोला कि अंकल आप ऐसे क्यों बोलती हो, टेल गुरुजी, गुरुजी इट्स योर डॉटर्स वेडिंग। एंड अंकल जब फिर अगली बारी गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा गुरुजी ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी दा ब्याह है, तो गुरुजी कहते तेनू की फिर। सो आई स्टार्टेड प्रेइंग टू गुरुजी कि गुरुजी आपकी बेटी है, आपने शादी करनी है, वी डोंट हैव एनीथिंग, कैसे करना है, बट मेरे इतने ड्रीम्स हैं कि मैं इतना कुछ करना चाहती हूँ, फर्स्ट वेडिंग इन द फैमिली। सो मुझे नहीं पता कहाँ से करेंगे, सो प्लीज गुरुजी आपने जो करना है आपने करना है।
started getting messages from the संगत कि ड्रीम में आपका घर देखा, बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था, शादी हो रही है, गुरु जी की बहुत बड़ी प्रेजेंस है, तो बहुत मैसेजेस ऐसे आने शुरू हो गए। और एक दिन मेरे अंकल ऐसे ही बैठे कुछ पेपर्स में थ्रू जा रहे थे, एंड सडनली ही फाउंड कुछ म्यूचुअल फंड्स हमारे जो हम भूले बैठे थे 15 लाख से, वो हमारे निकल आए, विच वॉज अ गुड अमाउंट। शादी करनी थी, फिर मेरे पेरेंट्स थे, संगत ने इतना साथ दिया। गुरुजी कहते थे, कह गए थे ना कि परिवार, और वाकई संगत परिवार पूरा टाइम शादी में दे वर स्टैंडिंग राइट विद अस। एंड कितना शुक्राना करूं मैं उसका, बहुत 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 कम है उस चीज का। सो स्टार्ट तैयारी करनी शुरू करी, और जैसे शादी नवंबर में थी, फरवरी में अगेन वी मेट विद एन एक्सीडेंट। अंकल मैं कहीं से आ रहे थे, अगार मेट विद एन एक्सीडेंट, एंड अंकल की राइट आर्म में एक बोन्स काफी टूट गई थी, काफी 5-6 बोन्स टूट गई थी, मेरे भी राइट हैंड में टूट गई। एंड अगेन तो ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, सर्जरी हुई। और जब उनकी सर्जरी हुई, जिस रूम में वो थे, मेरे भी राइट हैंड में प्लास्टर था, उनके भी राइट हैंड में था। तो जहां उनकी सर्जरी हुई, तो जिस रूम में उनको रखा गया, तो सामने से मुझे ताज विवांता, एक 5 स्टार होटल होटल नजर आता था। और ऐसे ही पता नहीं मन में मैं बोलती थी, गुरुजी कभी मेरे पास पैसे होंगे ना, मैं आपका सत्संग यहाँ पे करूंगी जरूर। एंड जब मेरी बेटी की शादी का टाइम हुआ, सोचा कि सत्संग करना है, गुरुजी केम इन माय ड्रीम, ऐसे सत्संग ताज विवांता करना है। So when I told my husband about this, he says, कैसे हो सकता है, शादी के लिए पैसे इतनी मुश्किल से हम इकट्ठे कर रहे हैं, तो ताज विवांता कहाँ से सत्संग कराए? से नो, इट्स गुरुजी's हुक्म, गुरुजी's केम ड्रीम में आए हैं, तो सत्संग तो ताज विवांता ही होना, जैसे होगा गुरुजी जाने। सो अगेन एक संगत के अंकल, वेरी नाइस अंकल, ही टुक अस टू ताज विवांता। तो वहां का जो जो चेयरमैन थे, ही वाज वेरी नाइस, ही सेड कि आप क्यों फिक्र करते हैं, योर डॉटर इज माई डॉटर। उसने अपने मैनेजर को बुलाया कि इनका सत्संग यहाँ पे होना है, एंड ये जो भी देंगे आप वो एक्सेप्ट करेंगे। बट देन ही सेड कि आपकी जो डेकोरेशन होगी, वो मंदिर में ईशा आंटी करती हैं, वो करेंगी। आई माई सेल्फ आई डू डेकोरेशन फॉर सत्संग। आई सेड, ओ मैंने तो सोचा था मैं करूंगी, अब वो तो ये अगेन और खर्चा आ गया। बट अगेन ईशा वॉज वेरी नाइस, शी सेड कि मेरे इट्स माई गुरुजी की विश है, और ये मेरा बहुत बड़ा मैं इतनी लकी हूँ, इट्स माई इट्स अपॉर्चुनिटी गुरुजी ने मुझे दी है कि किसी की बेटी की सत्संग में मैं डेकोरेशन करूं। सो शी डिड द डेकोरेशन। तो एंड ऑफ कोर्स वी गेव हर वॉट एवर वी कुड। एंड उसने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि आपने चोला बना लिया? ऐसे नहीं, चीज ओके, यू जस्ट मेक गुरुजी का एक आपने दुपट्टा बनाना है फूशिया कलर का, रेस्ट आई सी। सत्संग ताज विवांता हुआ, एंड जो चोला उसने चढ़ाया, शी टोल्ड मी लेटर ऑन कि ऐसे, क्योंकि एक दिन मैं मंदिर भी गई थी, तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे प्रे कर रही थी, तो शी मेट मी देयर एंड शी सेड, गुरुजी कह रहे हैं चिंता नहीं करो, सब कुछ बहुत बढ़िया होएगा। तो शी सेड कि जब आप प्रे कर रहे थे उसी दिन उनको मंदिर से कोई गुरुजी का चोला मिला था। एंड मैंने कहा, गुरुजी ये क्या करना है मैंने? तो कहते, मुझे गुरुजी ने बोला है कि ये चोला आपकी बेटी का जो शादी है उसमें वो चोला लगेगा। सो शी वो चोला वो लाई, वो चोला गुरुजी को चढ़ा। आई मेड ओनली द शॉल फॉर गुरुजी। बच्चों ने भी उसमें सब गुरुजी को थैंक करने के लिए भी पुट लेसेस अपने हाथ से कि टू थैंक गुरुजी, हम कुछ क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए कुछ भी नहीं, उनको प्यार ही दे सकते हैं, और हमारे पास कुछ भी नहीं है गुरुजी को देने के लिए। और सत्संग बहुत ब्यूटीफुल हुआ, सब कुछ एवरीथिंग, शादी इट वाज सो ब्यूटीफुल। जो आ रहा था कह रहा था कि इट इज ड्रीम वेडिंग। और गुरु जी की प्रेजेंस बहुत ज्यादा हर जगह सबको महसूस हो रही थी। एवरीथिंग वेंट ऑफ सो ब्यूटीफुल, एंड दैट वाज द टाइम आई अंदर से मेरे गुरु जी के लिए पहली बारी आफ्टर माय डॉटर्स वेडिंग शुक्राना निकलना शुरू हुआ। और मुझे लगा कि गुरुजी, एक शुक्राना वर्ड भी आपके लिए बहुत छोटा है। ऊपर से बहुत बारी शुक्राने कर रही थी, कभी शायद मैंने दिल से नहीं करा, और अब मैं बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ आपका कि ये कोई नहीं कर सकता था आपके अलावा, बिकॉज हमारे पास कुछ नहीं था। बट आपने जो किया, इट वाज कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि जो वेडिंग आपने गुरुजी ने कराई, कलरफुल वेडिंग, एवरीवन। एंड आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम संगत कि सब बहुत खुश जाएंगे, रिलेटिव्स बहुत खुश जाएंगे, सब दूर दूर से आए थे, फ्रॉम दूसरे स्टेट से आए थे। एवरीवन सेड कि बहुत ही सुंदर शादी हुई, ऐसी शादी हमने देखी नहीं। क्योंकि जब उसकी मेहंदी भी हो रही थी, तो हमने अपने घर के छत पे करी थी, चारों तरफ मोर आ गए थे, एंड इट वाज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वेडिंग। तो उसका तो शुक्राना तो खैर मैं पूरा जिंदगी भी मैं करती रहूं, वो भी बहुत कम है मेरे गुरुजी के लिए। सो ऐसे ही उसका शादी हो गई।
एंड देन संगत जी, अब सत्संग बहुत हैं बट एक दो सत्संग मैं अपने बेटे के शेयर करूंगी. माय सन वाज, जब उसको, ही वाज अ होटल मैनेजमेंट कर रहा था, एंड वो थोड़ा सा नोटी बच्चा है, एंड रात रात भर ड्राइव करता था और लेट आता था, तो मुझे बड़ी चिंता होती थी. एंड संगत जी, गुरु जी के पास आने के बाद ना, एक सबसे और जो प्यारी चीज मुझे लगता है कि कोई, कि जो गुरु जी ने बच्चों को संभाला, बच्चों को अपने साथ जोड़ा, कि बच्चों की आपको चिंता करने की भी जरूरत नहीं है. सो मुझे लगता था कि मैं पूरी पूरी रात सोती नहीं थी कि कब आएगा. सो देन अगेन एक दिन मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़ी हो गई, गुरु जी आपका बच्चा है, आता लेट आता है, मुझे नींद नहीं आती और मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाती हूँ. इज योर सन, आप संभालो उसको, मैं अब आराम से सोऊंगी. और वो दिन है, आज का दिन है, मैंने आज के बाद उसकी कभी चिंता करी नहीं. गुरु जी लुक्स आफ्टर हिम. सो जब ये कॉलेज में था, तो इसके दो सत्संग आई शेयर, कि ही वॉज इन उदयपुर, और वहां पर एक रात को ये बच्चे कहीं बाहर पार्टी में गए, तो इसकी जो गाड़ी की चाबी थी वो लेफ्ट गाड़ी की बूट में ही रह गई. एंड देन ही कॉल्ड अस कि आप प्लीज मेरे को डुप्लीकेट की सुबह, बिकॉज उदयपुर जाता रहता था, तो कुछ बाय एयर भी जाता था, तो कुछ उसके फ्रेंड्स भी बन गए थे कि उसने कल आना, आप भेज देना. वो सुबह सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी. संगत जी, उस दिन हमारे घर सत्संग था, और इसका बर्थडे था मेरे बेटे का 2 दिन बाद, और सत्संग था, तो ऐसे उसने मेरे हस्बैंड को बोला, पापा पतले हो गए, यू कैन वेयर माई कुर्ता. सो माई हस्बैंड वॉर हिज कुर्ता एंड वी हैड अ ब्यूटीफुल सत्संग. और उस दिन सत्संग के रात में जो चाय प्रसाद और आई रिमेम्बर मालपुए बने थे, वो बचे, हमने बोला कि चलो हम चलते हैं एंड गार्ड्स को दे आते हैं. रात को हम निकले, हमने वो चाय प्रसाद और मालपुए, जितने गार्ड्स मिले थे, एक तो पुलिस वाले थे, उनको दिया चाय प्रसाद मालपुए, एंड घर आ गए. देन वापसी में वी गॉट अ कॉल कि उसकी जो चाबी है वो गाड़ी की उसमें बूट में रह गई है. तो ऐसे बेटा ऐसा तो नहीं होगा, बट ओके विल सेंड यू. अगेन सुबह, इट वाज मंडे, मंदिर जा रहे थे, तो इसका फोन आया कि डोंट सेंड द चाबी, बिकॉज मैंने यहीं पे फोन कर ला शेवरले वालों को और उन्होंने आके वो गाड़ी खोल दी है, सो नाउ यू कैन, आई हैव द कीज विद मी. सो हमने कहा चलो ठीक है. तो जब हम मंदिर से वापस आ रहे थे, अगेन वी गेट अ कॉल फ्रॉम हिम, एंड ही सेज, मम्मा आपके गुरुजी क्या चीज है. लास्ट क्या हुआ. ही सेड, आपसे बात करके मैं सो गया, एंड मुझे ड्रीम आया कि मैं रात को अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, और मैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी के नीचे एक मोटरसाइकिल आ जाती है, एंड मुझे नहीं पता वो जो मोटरसाइकिल जो चला रहे थे वो बंदा बचा है कि ही इज नो मोर, क्योंकि सब पुलिस वाले सब लोग मुझे मारने को आ रहे हैं, मुझे, और मैं इधर उधर भाग रहा हूँ कि मैं क्या करूं. सो संगत जी, आप ये देखो, उस दिन रात को जो सत्संग में बचा मालपुआ प्रसाद, हमने वो गार्ड्स पुलिस वाले जो मिला, हमने उनको वो एज अ प्रसाद दिया. और अगर वो चाबी बूट में रात को ना रही होती, वो ड्राइव कर रहा होता, और जो गुरुजी ने जो उसके पे एक मुश्किल, जो एक उस पे एक प्रॉब्लम आनी थी, वो गुरुजी ने उसके ड्रीम में दिखा के उसको कहा थी कि अगर तू ये गाड़ी चला रहा होता तो ये होना था. शुक्राना गुरुजी, फिर से शुक्राना आपका. का कि ही वाज गोइंग टू आगरा विद हिज फ्रेंड, रात को गया, एंड रात को जब सुबह अगले दिन वापस आ रहा था, और 5 लोग थे ये लोग, एंड 2 आगे बैठे थे, 3 पीछे बैठे थे. दे वर कमिंग बैक फ्रॉम यमुना एक्सप्रेसवे, और वो बहुत बड़ा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, और वहां पे बहुत खाली सी रोड है. इनफैक्ट नींद ही आ जाती है वहां पे चलते चलते, क्योंकि ट्रैफिक इतना वहां पे होता नहीं है. एंड दे वर कमिंग बैक टू अपने सिविल लाइन, जहाँ इनका हॉस्टल था. तो जो बच्चे इसके साथ गए थे, से इसकी, यू आर अंगद, यू आर गोइंग टू गुड़गांव, तो हम यहाँ से उबर लेके चले जाते हैं, तो तू सुबह शाम को आ जाना. तो इसे ठीक है, बट एक जो इसका फ्रेंड, उसका नहीं, ये अकेला कहाँ जाएगा, आई गो विद हिम. वो जो इसका फ्रेंड था वो इसके साथ चला गया, और वो दो जो 3 अलग और इसके फ्रेंड्स थे, दे टुक एन उबर एंड वो अलग से चले गए. नाउ दे आर कमिंग बैक फ्रॉम दैट आगरा, और रास्ते में इसकी आंख लग जाती है, एंड ही इज ड्राइविंग द कार ऑन 150 की स्पीड पे गाड़ी चल रही. इसकी आंख लग जाती है और गाड़ी लेफ्ट साइड पे जाती है, पटरी से टकराती है, एंड वहां पर कोई पोल नहीं है, पूरे उस एक्सप्रेसवे में कहीं पोल नहीं है. पता नहीं वो एक पोल कहाँ से आ जाता है. गाड़ी उस पोल से जाके टकराती है और 2 हिस्सों में हो जाती है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी, और उसके साथ जो इसका फ्रेंड बैठा था, जब उसने देखा गाड़ी लेफ्ट जा रही है, उसने हैंड ब्रेक खींच ली, तो गाड़ी वो एकदम से टर्न होके पोल से टकराई, और पोल से जाके गाड़ी 2 पीसेज में हो गई, बिल्कुल 2 पीसेज इसे कहते हैं. एंड इट वॉज इन द मॉर्निंग, वी गेट अ कॉल फ्रॉम हिम कि बाई चांस, पता नहीं मेरी मन में क्या आया, मैंने ही कॉल किया, तो मुझे पता नहीं क्यों एक अंदर से घबराहट से मैंने कहा अंगद, तो इसे हाँ जी मम्मा, आई जस्ट कॉल यू बैक. एंड मुझे लगा कुछ गड़बड़ है.
And then 10 minutes बाद ही calls his papa and father and says कि पापा I met with an accident, I am fine. मेरे साथ मेरा फ्रेंड था, वो भी ठीक है. एंड गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई है. एंड पुलिस आ गई है. सो वहां पर भी कोई संगत थी पास ही, कैलाश हॉस्पिटल था. संगत को हमने फोन किया, संगत पहुंची. वो इन लड़कों को कैलाश हॉस्पिटल ले गई. एंड जब मेरे हस्बैंड घर से निकले, कहते जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, सामने गुरुजी का स्वरूप था. गुरुजी ने एकदम बोला बचा लेता है दोनों मुंडिया नु. एंड कहते जब मैं वहां गया, गाड़ी देखी, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इसमें से तो कोई बच ही नहीं सकता था. नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट एंड सॉ दैट कार, संगत जी, द कार वाज, कुछ था ही नहीं उस गाड़ी में. और एक एक चीज उस गाड़ी की टूट चुकी थी. कुछ बचा नहीं था. पीछे जो बूट में लैपटॉप, सूटकेसेस, व्हाट एवरीथिंग वाज इनटू पीसेस. ये बच्चे दोनों के, और अगर वो पीछे वो तीन बच्चे बैठे होते, उन्होंने तो बिल्कुल बचना ही नहीं था. ये बच्चे कैसे बच गए, इट्स ऑल गुरु जी में है. सिर्फ नाक पे दो स्टिचेस आए. और वो जो इसका फ्रेंड था, उसके पीछे एक हल्का सा पंप सा आया था. ही वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर 15 days, बट अगेन ही वॉज फाइन. और इनको भी एक दिन के बाद, इसको ये तो घर आ गया. एंड उसके बाद संगत जी, जब तब गुरुजी हमारे घर में हर मंथ सत्संग कराते थे. तो जब 2 दिन बाद ही सत्संग था. सत्संग में हम, मैं और अंकल भोग लगा रहे हैं गुरुजी को, एंड शब्द चल रहे हैं चरना दी मौज बड़ी. एंड उसमें गुरुजी का एक लाइन आती है कि गुरु नानक देव जी सो रहे हैं, दासी तुलसा उठाने जाती है तो वो उठते नहीं है. तो जब उनकी माता तृप्ता उठाती है, तो कहते हैं कि मेरे किसी भक्त का जो जहाज था वो डूब रहा था, मैंने अपने मोढे ते रखे हुआ ऐसे कि डूब ना जाए. द सेम थॉट गुरुजी गिव्स इट टू अस कि ਉਹ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. when we shared it, we were just looking at each other कि the same thought Guruji gave it to us कि it was me, it was not Paul, it was me कि जो बच्चों को मैंने बचाया. अब that was a turning point for my son's life also. He got connected to Guruji, started coming to मंदिर, doing सेवा in मंदिर. और अपनी गाड़ी में तो जैसे ही बैठता है, पहले उसके शब्द चलते हैं, बाद में वो कुछ और लगाता है. दिस वॉज टर्निंग पॉइंट फॉर हिम ऑल्सो, एज बिकॉज वो जो इसके साथ लड़का गया था, उसको लगी, एंड उसके पेरेंट्स मदर वॉज क्वाइट इन्फ्लुएंशियल, तो उसको लगा बिकॉज ऑफ माई सन ये सब हुआ है, वही सबको ले गया था. तो जो कोर्स ही वाज गोइंग डूइंग, जो आगे ओसीएलडी कर रहा था, दे कॉल्ड हिम एंड दे सेड यू रिजाइन. और क्योंकि अगर हम आपको निकालेंगे तो आपको आगे मुश्किल होएगी, तो यू हैव टू रिजाइन. तो उसको 1 साल बाद वो छोड़ना पड़ा, वो डिसिप्लिनरी एक्शन ये छोड़ना पड़ा. बट दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर हिम, बिकॉज गुरुजी ने उसको अपने साथ जोड़ा. एंड आज वो जहाँ पे है, इट इज ऑल गुरुजी's मेहर. जो गुरुजी उसके साथ, जो गुरुजी ने उसको काम करवा रहे हैं, ही इज डूइंग सो वेल. थैंक यू गुरुजी, सब गुरुजी की मेहर. सबसे पहले तो मेहर कि उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ जोड़ा. कहाँ वो इतना बच्चा नॉटी, और नाउ ही इज लाइक टोटली चेंज पर्सन, टोटली चेंज. पर मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये कभी इतना ऐसे भी कभी होगा. सो इट्स ऑल गुरुजी's मेहर. सो बहुत शुक्राना है गुरु जी का. और भी बहुत सत्संग है संगत जी. बट एक सत्संग और करूंगी, बिकॉज स्टार्ट अंकल के सत्संग, अपना एक सत्संग सेवा का पहले करती हूँ कि ये से सत्संग मुझे अपने बहुत, मेरे हार्ट के दिल के करीब है सत्संग. बिकॉज मुझे लगता है कि जो हम सब कहते हैं कि सेवा करनी है, सेवा करनी है, और हम कहते हैं कि गुरु जी सेवा दो, तो सेवा जब गुरु जी चाहते हैं ना, आपको सेवा भी तभी मिलती है. और अगर सेवा नहीं मिली तो इसका मतलब आप सेवा नहीं की, आपको सेवा की जरूरत ही नहीं है. सो ऐसे ही जब हम गुरु जी के साथ जुड़े थे, एंड मंदिर में जाती थी सेवा के लिए, गुरु जी ने शुरू से ही अपनी सेवा बख्श दी थी थर्सडे के लिए. तो तब वहां पर बड़ा फंक्शन होना था, तो मुझे लगा कि मुझे बड़े फंक्शन पे सेवा करनी है. सो आई आस्क्ड, मैं जो कोऑर्डिनेटर अंकल थे उनके पास गई, और मैंने उनको बोला कि अंकल मुझे सेवा करनी है. तो अंकल ने बोला कि आंटी सेवा तो कोई नहीं है, आप वॉशरूम में सेवा है, आप वॉशरूम सेवा में जाके अपना नाम लिखा लो. तो मुझे लगा कि वॉशरूम सेवा, मेरे को एकदम से लगा कि वॉशरूम में सेवा थोड़ी करनी है मुझे. तो मैंने कहा ठीक है अंकल. और मैं तब बेसमेंट में लंगर होता था, और कोई जब सेवा नहीं होती थी तो हम वहां जाके बैठ जाते थे. बैठ गई, और मैं कह रही हूँ मैं वॉशरूम में, गुरुजी आप मुझे वॉशरूम में सेवा दे रहे हो, मुझे आप कोई और अच्छी सी सेवा देते हो, वॉशरूम में क्यों सेवा मैं करूँ, मैं नहीं करूंगी वहां सेवा. तो वहां बैठी थी एक आंटी, मेरे पास आके बैठी, और उन्होंने मुझसे पूछा आंटी सेवा चाहिए, कोई सेवा मिलेगी. आई सेड हाँ जी आंटी, मैं अभी अंकल से पूछ के आई हूँ, वॉशरूम में सेवा है, इफ यू वांट टू डू सेवा देयर, आप अपना नाम जाके लिखवा दो.
एंड वो तो आंटी जैसे एकदम से खुश हो गई, शुक्राना गुरुजी, आपने चलो मेरे लिए सोचा, मेरे लिए इस लायक समझा कि मैं सेवा कर सकूं, थैंक यू सो मच गुरुजी, मैं अभी जा रही हूँ आंटी, नाम लिखवाने जा रही हूँ। एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट आंटीज फेस कि जिस सेवा को मैं छोटी सेवा समझ रही थी कि वहां सेवा मैं क्यों करूंगी, दिस आंटी सो हैप्पी टू डू सेवा देयर, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं सेवा को मना कर रही हूँ। एंड मैंने गुरुजी से बहुत माफिया मांगी, आई सेड आई एम सो सॉरी गुरुजी, मैं इस सेवा को छोटी सेवा समझ रही हूँ, क्या पता मेरे कितने कर्म आपने उस सेवा में कटा देने हैं। एंड संगत जी, मैं ये कह के हटी थी, द नेक्स्ट शब्द उसी टाइम मंदिर में शुरू हो गया, गुर पीरा की चाकरी महा कड़वी सुख साथ। सो गुरुजी ने मुझे बताया कि गुरु की जो चाकरी है होती तो बड़ी कड़वी है, जो सेवा कई बार हमें देते हैं, बट महा सुख साथ, जो सेवा तुझको दे रहा हूँ वो सेवा, उसी सेवा से शायद मेरे कर्म कटने हैं, उसी सेवा पे शायद गुरु जी ने मेरा पता नहीं क्या कल्याण करना है। उसी टाइम मैं गई, मैंने वहां पे अपना सेवा में नाम लिखाया, एंड आई डिड दैट सेवा फॉर 2 years, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल सेवा, मुझे लगता है उससे कोई सुंदर सेवा है ही नहीं है। सो शुक्राना गुरु जी, सेवा को सेवा का सेवा करने के सिखाने के लिए भी शुक्राना। तो मैं अंकल, अपने अंकल के दो सत्संग और करती हूँ, स्मॉल सत्संग है। सो Sure. दिस वाज लास्ट ईयर, होली के टाइम मैं और अंकल कहीं से बाहर से किसी का डिनर से आ रहे थे, एंड अगेन पीछे से किसी ने गाड़ी ने, हमारे एक्सीडेंट गुरुजी ने बहुत कराए हैं, बट हर बारी ही सेव्ड अस ऑल्सो। शायद हमारे कर्म ही जो माड़े कहते हैं ना गुरुजी, जो कष्ट है उस गाड़ी पे ही निकाल रहे थे। वो गाड़ी को पीछे से किसी दो यंग लड़के थे, दे वर ड्रंक, उन्होंने पीछे से आके गाड़ी को बहुत जोर से हिट किया और गाड़ी पूरी 360 डिग्री घूम गई। इट वाज अ सब वे था, और टकरा में बात तो जय गुरु जी निकला मुंह से, कोई चोट नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, गाड़ी बहुत डैमेज हो गई थी, पीछे से उसका एक्सल टूट गया था। सो हॉस्पिटल तो जाना पड़ा कि कोई अंदरूनी चोट ना हो, बट अंकल वॉज फाइन, वापस आ गए। एंड 2 दिन बाद अंकल ने बोलना शुरू करा कि मेरे चेस्ट में थोड़ी सी पेन है, लगता है कि वो जो झटका लगा है उससे शायद पेन हो रही है। बट वो पेन अगेन बढ़ती चली गई, मंदिर सेवा कर रहे थे तो पेन काफी बढ़ गई। घर आ गए, माय सन टुक हिम टू द हॉस्पिटल अगेन, तो वहां जाके जो जिस डॉक्टर ने अंकल के स्टंट्स लगाए थे, बाई बाई चांस तो क्या ही बोलूंगी, गुरुजी की मेहर थी, वही डॉक्टर वहां मिल गए। व्हेन ही सेड कि डोंट वरी, आप अपना एक एंजियोग्राफी कर लेते हैं कि कुछ निकले ना, कुछ कैट स्कैन करते हैं, कैट एंजियोग्राफी करते हैं, उसमें आपका कुछ निकलेगा तो पता चल जाएगा। तो वो करा तो उसमें पता चला कि जो स्टंट्स है उसमें कैल्सिफिकेशन हो गई है, एंड वो आर्टरी जो है अगेन उसमें कैल्शियम आ गया तो वो ब्लॉक हो गई है। तो ऐसा है, इसके लिए तो मुझे प्रोसीजर करना पड़ेगा। और संगत जी आप देखे ना कि अगर वैक्सीन ना होता हमें इस चीज का पता ही नहीं चलता। पेन हुई, भी वेंट टू हॉस्पिटल अगेन। तो डॉक्टर ने जब प्रोसीजर करा, एंड एक आर्टरी वो खोल पाया, दूसरी पूरी नहीं खोल पाया, बिकॉज जो स्क्रैच हो गई आर्टरी उससे, एंड ही स्टॉप द प्रोसीजर, ही सेड कि मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा क्योंकि आर्टरी स्क्रैच हो गई है, ब्लड आ रहा है, और ये खतर इट्स नॉट गुड। तो ये हम 1 महीना रुकेंगे और 1 महीने के बाद आपका दोबारा से प्रोसीजर करेंगे, तब तक आपको मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, मेडिसिन खाइए। तो मेडिसिन देनी शुरू करी, उस दौरान मेरे को बाहर जाना पड़ गया, माई डॉटर वॉज इन अ फैमिली वे। तो जब सेकंड प्रोसीजर होना था, आई वॉज नॉट हियर, एंड प्रे टू गुरु जी की सेकंड प्रोसीजर है, गुरु जी आप प्लीज बी विद हिम। तो इस दौरान जो 1 महीना बीच में था, एक संगत आंटी ने अंकल को कोई दवाई बना के दी थी, ही स्टार्टेड टेकिंग दैट दवाई, एंड स्टार्टिंग प्रेइंग टू गुरु जी बहुत मुश्किल होती है, ऐसे टांगे पूरा मतलब सीधी करनी पड़ती है, इट्स वेरी पेनफुल। तो मुझे दोबारा वो प्रोसीजर नहीं कराना, और मुझे पता है आप नहीं करवाओगे, मैं जब डॉक्टर के पास बोलूँ जाऊंगा नील से कि आपको कोई जरूरत ही नहीं है। सो 1 महीने के बाद जब वो प्रोसीजर हुआ, एंड डॉक्टर थोड़ी देर में ही उससे हुआ, उसने तो हस्बैंड से क्या हुआ, ही सेड कि मुझे तो प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, बिकॉज वो आर्टरी जो आपकी ब्लॉक थी वो तो अपने आप से ही खुल गई है, सो आई एम नॉट डूइंग एनी प्रोसीजर, आप बिल्कुल ठीक हो, और जो बाकी की जो भी बची जो थोड़ी सी रहेगी वो आपकी मेडिसिन जो आप ले रहे हो इससे ही ठीक हो जाएगी। सो उन्होंने प्रे करी, गुरुजी मुझे नहीं वो प्रोसीजर कराना, आई एम श्योर डॉक्टर सेगा कि कोई जरूरत ही नहीं है प्रोसीजर की, इट्स ऑलरेडी ओपन, एंड वही डॉक्टर ने बोला कि उनको दोबारा प्रोसीजर कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो अपने आप से विद मेडिसिन एंड गुरुजी को प्रे करने के बाद खुल गई। सो अगेन थैंक यू गुरुजी फॉर दैट। एंड द लेटेस्ट सत्संग इज अभी फेब्रुवरी में ही गॉट अगेन स्टमक पेन हुई, और पहले तो हम जैसे घर में ही मेडिसिन ले लेते हैं, वी टुक दोज मेडिसिन, एंड ठीक नहीं हुआ, तो अगेन
वी टुक हिम टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिए, बोला इंट्रावीनल देना पड़ेगा, पेन बहुत ज्यादा है, हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। हमने कहा नहीं, हम घर में ही इनको इंट्रावीनस दे देंगे, हॉस्पिटल क्या एडमिट करना है। बट नेक्स्ट डे पेन सबसाइड नहीं हुई, बहुत पेन होती रही एंड ही again we had to admitted him to the hospital, got him admitted to the hospital। वहां पे डॉक्टर्स ने जो टेस्ट लिख के दिए थे, एक लिपास कोई टेस्ट होता है, इट इज रिलेटेड टू पैनक्रियाज। तो जब उस टेस्ट की रिपोर्ट आई तो इट वाज काउंट्स वर वेरी हाई, तो डॉक्टर ने कहा इट्स अ पैनक्रियाटिक अटैक और ये इनको हॉस्पिटल एडमिट होना ही पड़ेगा। सो हॉस्पिटल एडमिट हुए, ही वाज देयर इन द हॉस्पिटल फॉर 6 days। एंड जिस दिन एडमिट हुए आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड, ऐसे हमने कहीं सत्संग पे जाना था, तो शी सेड कि मेरी आवाज थोड़ी स्लो थी, सिस क्या हुआ, ऐसे 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 मेरे अंकल को ऐसे ऐसे, डोंट वरी, प्रे टू गुरुजी, ही विल बी फाइन। एंड फोन रखा ही था, 2 minutes बाद अगेन शी कॉल, शी सेज ओ माय गॉड, 2 दिन पहले ही आई वाज सिटिंग विद सम ओल्ड संगत आंटी एंड वो सत्संग कर रही थी पैनक्रियास का, एंड शी वाज सेइंग कि गुरु जी कहते सी डॉक्टर हर शरीर ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ अंग ठीक कर सकता है, ਤੁਹਾਡਾ हर बीमारी ਦਾ इलाज कर सकता है, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ है ਉਹ मैं अपने ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ है, ਉਹ मैं ਚਾਹਾਂ ਤੇ ठीक कर सकता हूँ, मैं ही ठीक कर सकता हूँ, डॉक्टर्स ਦੇ बस ਦਾ नहीं है ਉਹਨੂੰ ठीक करना। So he says, so this is, message for you. Start praying to Guruji कि गुरुजी पैनक्रियास तो अंकल के आपने ही ठीक करने हैं, और आप उस पे हाथ रखो, जो करो। And I started doing that every day। I used to pray to Guruji, meditate कि गुरुजी अंकल के पैनक्रियास आपने ठीक करने हैं और कोई नहीं ठीक कर सकता, आप उन पे अपना हाथ फेरो, and he has to be fine। And 6 days के बाद he came home and पेन बिल्कुल खत्म हो गई थी, कम हो गई थी, तो बट मेडिसिन ऑफ कोर्स चल रही थी। सो धीरे धीरे करके ही वाज फाइन एंड देन मुझे लगा कि थोड़ा अंदर से बहुत फीलिंग आ रही थी कि गुरु जी को शुक्राना करना है, कि गुरु जी को शुक्राना करना है। सो ऐसे गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूंगी। पहले मैंने सोचा 2-4 आंटीज को बुला के कर लूंगी, बट देन गुरु जी गिव मी अ थॉट कि शुक्राना करना है तो अच्छे से कर। सो आई वी डिड अ सत्संग शुक्राना एंड संगत, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस, जिस दिन शुक्राना सत्संग करना था, सुबह अगेन आई गेट अ कॉल फ्रॉम वन आंटी एंड शी टेल्स मी कि आज आपके घर में आप शुक्राना सत्संग कर रहे हो, एंड आई वाज लिस्टिंग टू कोई जूम पे सत्संग आ रहे हैं, एंड वो सत्संग सिर्फ पैनक्रियास के ऊपर ही वो 2-3 संगत ने करा है, इट्स ऑल अबाउट पैनक्रियास दे आर डूइंग सत्संग। एंड गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे हैं कि आपको बोलने के लिए कि आप वो सत्संग सुनो। मैंने लॉग इन करा, सुना, एंड इट वाज द सेम सत्संग कि गुरुजी कहते थे कि पैनक्रियास में अपने हाथ पे रखे और सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता। सो गुरुजी's वे ऑफ टेलिंग मी कि वो मैं ठीक कीता। सो शुक्राना गुरुजी अगेन, बिकॉज जब ये बात हुई 2-3 दिन बाद ही मैंने एक देयर वाज दिस एक्टर, उसका मैं पढ़ रही थी दैट बिकॉज ही वाज हार्ट का पेशेंट था, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, और उनको भी 2 दिन पहले पैनक्रियास अटैक हुआ था। सो बिकॉज इसका रिलेशन हार्ट से भी होता है, pancreas का। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर लुकिंग आफ्टर माय फैमिली, माय किड्स। आपका तो मैं जितना ही शुक्राना करूं, बहुत बहुत सत्संग बहुत है। आई कैन गो ऑन एंड ऑन, सो मेनी ब्यूटीफुल, छोट छोट हम कहते हैं छोटे, बट वो पता नहीं कितने बड़े सत्संग हैं। आप कभी कभी फिर आपकी आज्ञा होगी, आपकी मेहर होगी गुरुजी, तो वह सत्संग जरूर दोबारा शेयर करूंगी। सो अंकल आज इतना ही, शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना आपका फॉर गिविंग मी अ चांस टू डू अ सत्संग। और कोई भूल चूक हो, किसी का दिल दुखा हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। जय गुरु जी।